मतलब हम तो यहाँ पर महिलाएं भी इस पैनल में हैं और मुझे लगता है आप जो पुरुष हैं सबके घर में महिलाएं। मुझे शर्म आ रही है और मैं बता नहीं पा रही हूँ मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। वो बच्ची जो कोलकाता में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी, किस तकलीफ से गुजरकर उसकी जान निकली। और निश्चित तौर पर राजनीतिक दल, राजनीतिक नेता बेशर्मी करते हैं, वो अपने पक्ष और उसकी बात करते हैं। जो पकड़ा गया है उसका कोलकाता पुलिस के वॉलंटियर के तौर पर उसकी पहचान होती। बड़ी घटना होने के बावजूद लोग अंदर घुस आते हैं और डॉक्टरों को ही पीट देते हैं, मंच तोड़ देते हैं। आप उलझिए मत, आप डिबेट को डीरेल मत कीजिए। आप उस सवाल का जवाब दीजिए जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है। सर पूछते हैं, लेकिन अफसोस के साथ मैं कहना चाहती हूँ और ऑन रिकॉर्ड में ये बात कहना चाहती हूँ कि आज जब एक महिला मुख्यमंत्री के राज में महिला सुरक्षा के साथ ये बड़ा खिलवाड़ हुआ है, तो उस महिला मुख्यमंत्री की पार्टी के पास हमारे एक भी सवाल का जवाब नहीं है। सोचना चाहिए सर, आपको अपने गिरेबान के भीतर झांकना चाहिए, क्योंकि कोई भी मुद्दा आता है ना, आप ही लोग सबसे पहले परचम बुलंद करते हैं सर कि आप लोग सबसे बड़े संविधान के रक्षक हैं, सबसे बड़े आप लोग मानवाधिकारों के रक्षक हैं। लेकिन देखिए आपके राज्य में क्या हो। हेलो फ्रेंड्स, यंग डिबेट शो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कोलकाता रेप मर्डर केस के सिलसिले में चल रही डिबेट में देश की जानी मानी पत्रकार रुमाना इसार खान ने टीएमसी के प्रवक्ता को क्या पटक पटक के धोया है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें जिससे पूरा डिबेट आपको अच्छी तरह से समझ आए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर महिलाएं भी इस पैनल में हैं और मुझे लगता है आप जो पुरुष हैं सबके घर में महिलाएं हैं। सबको इस मुद्दे पर वाकई में बहुत संवेदनशीलता और गंभीरता से चर्चा करिए। लेकिन यहाँ पर जब हम चर्चा करने के लिए आते हैं ना, तो हम बढ़ जाते हैं। बीजेपी, टीएमसी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, सब सिर्फ और सिर्फ अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के अलावा उससे बढ़कर आगे कुछ करते नहीं है। अगर कुछ कर लिया होता ना, तो आज जब आजादी का जश्न मना रहे हैं ना, हम 77 साल बेमिसाल 78वें स्वतंत्रता दिवस की एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, तो वाकई में हम बधाई देने लायक होते हैं। आज तो हमारी नजरें झुकती हैं कि हमने अपने देश में बेटियों का हाल क्या कर रखा है। मुझे शर्म आ रही है और मैं बता नहीं पा रही हूँ मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। वो बच्ची जो कोलकाता में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी, किस तकलीफ से गुजरकर उसकी जान निकली होगी। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है अगर आप पढ़ेंगे ना, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, और ऐसे में फिर हम ये कहते हैं कि साहब अपराधियों में फांसी में लटकने का डर होना चाहिए। आज लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला सुरक्षा जैसे मुद्दे को आवाज दी है, लेकिन महत्वपूर्ण यही हो जाता है ना, जिसका जिक्र अभी आशुतोष जी कर रहे थे, कि वो अपराधियों में डर कहां होगा जब अपराधी अच्छे से जानते हैं कि नेता जो है वो तो राजनीतिक चश्मा लगा लेंगे और फिर किसी के राजनीतिक चश्मे को कोई आरोपी सूट कर रहा होगा, किसी के राजनीतिक चश्मे को कोई आरोपी सूट कर रहा होगा, उनके लिए तो बचने का रास्ता बन ही जाएगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी। देखिए रुमाना, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि अगर किसी एक घटना पर घटनाओं की फेहरिस्त हम गिनाएंगे ना, तो सबसे पहले हम वो काम करते हैं कि उस अपराधी को, उस घृणित से घृणित अपराध को हम एक तरह से कवर फायर देने लगते हैं। जब जो घटना हो उस घटना पर बात करनी चाहिए। और निश्चित तौर पर राजनीतिक दल, राजनीतिक नेता बेशर्मी करते हैं, वो अपने पक्ष और उसकी बात करते हैं, लेकिन हम अभी एक घटना की बात कर रहे हैं। और जो कोलकाता के आरजी कर कॉलेज में हुआ है वो कोई सामान्य घटना नहीं है। यहाँ निर्भया से तुलना की जा रही है, यहाँ कहा जा रहा है कि उससे भी ज्यादा खतरनाक हो गया। और इसके आगे की कहानी, निर्भया में जो था उसमें क्या किसी के साथ किसी के तार जोड़ रहे थे? नहीं, लोगों का गुस्सा था सरकार के प्रति, प्रशासन के प्रति। जितनी कुछ संभावना कोशिश थी वो सरकार ने उस वक्त की किया, उसके बावजूद लोग गुस्से में रहे क्योंकि उनको लग रहा था कि एक बेटी के साथ ऐसा हुआ। यहां का मामला क्या है? यहां आप अगर ध्यान से देखिए, ममता बनर्जी कह देती है 7 दिन में नहीं हो पाया तो सीबीआई को दे देंगे। उसके बाद सीबीआई कलकत्ता उच्च न्यायालय दे देती तो ममता बनर्जी कहती अच्छा आप 7 दिन में फांसी दे के दिखाओ। मतलब वो जवाबी कव्वाली टाइप कोई मुख्यमंत्री बात करे, महिला मुख्यमंत्री। उनकी पार्टी के लोगों के ऊपर आरोप आए। अग्निमित्रा पॉल जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने आरोप लगाया कि इसमें टीएमसी के लोग शामिल हैं। जो पकड़ा गया है उसका कोलकाता पुलिस के वॉलंटियर के तौर पर उसकी पहचान। कोलकाता पुलिस क्या करती है? सोशल मीडिया पर पुलिस कमिश्नर महोदय की अगुवाई में लोगों को धमकी दी जा रही है। अच्छा तुमने ये कैसे कह दिया, ये तो क्राइम सीन नहीं है। दूसरा वाला टूटा था। फिर धरना प्रदर्शन जहां हो रहा है वहां लोग अगर मशाल जुलूस निकाल रहे हैं, तो क्या ये वहां के प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं थी? इतनी बड़ी घटना होने के बाद लोग अंदर घुस आते हैं और डॉक्टरों को ही पीट देते हैं, मंच तोड़ देते हैं। ये भयावह है
इसमें सीधे सीधे तृणमूल कांग्रेस की सरकार फंसी हुई दिख रही है और राजनीति बिल्कुल होनी चाहिए। मैं आशुतोष जी से एकदम 100% सहमत हूं। राजनीति का मतलब यही है कि राज करने की नीति बेहतर हो, सुधरे। ये जघन्य घृणित कर्म हुआ है कोलकाता में। दुर्भाग्य से तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी उसको चाहते हैं कि जैसे दूसरी घटना है, अब सोचिए मुख्यमंत्री खुद कहने लगे कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे। इसी से आप अंदाजा लगाइए कि क्या तमाशा बना रहे हैं, पूरे बंगाल को किस तरह से देखना चाह रहे हैं। संदेश खाली के बाद ये दूसरा ऐसा घटनाक्रम जहां मुख्यमंत्री जो आरोपी हैं उनके साथ खड़ी दिखती। सही कह रहे हैं सर आप। वाकई में राहुल चक्रवर्ती जी तमाशा बना दिया आपने महिला सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे को। और आप जवाब दीजिए ना सर, आप कह रहे हैं पॉलिटिकल डायमेंशन, तो पॉलिटिकल डायमेंशन तो सर देना जरूरी है ना, तभी तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है, वरना आपको खुली छूट तो नहीं दी जा सकती है, बेलगाम तो आपको नहीं छोड़ा जा सकता है। यहाँ ऐसे सवाल हैं जिसके आपको जवाब देने होंगे और हम लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूं सर, जवाब हमें मिल नहीं पा रहे हैं। और अब तो ये रात में जो कांड हो गया ना, वहां पर वो महिलाएं थी सर, वो मशाल जुलूस निकाल रही थी, वो कैंडल मार्च वहां पर कर रही थी, वो पीसफुली प्रदर्शन कर रही थी वहां पर। और क्या होता है वहां पर, अचानक से गुंडों की भीड़ आती है, दंदनाती हुई अस्पताल के भीतर घुस जाती है। वहां पर जो डॉक्टर्स हैं वो भी सुरक्षित नहीं रह पाते। आपकी पुलिस कर क्या रही है? आप पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। आपने कितने पुलिस वालों पर अभी तक कार्रवाई की है? आपका इंटेलिजेंस फेल क्यों हो गया? अगर वो भीड़ उग्र थी, आपको पहले से अंदाजा नहीं था वो भीड़ उग्र है, आपको पहले से नहीं पता था वो जाकर अंदर तोड़फोड़ कर सकती है, आपने पहले से इंतजाम क्यों नहीं किए? राहुल चक्रवर्ती जवाब दीजिए। रुमाना जी, सज्जन ने बहुत बात किया, अभी बहुत सारे मिसाल दिया, संदेशकारी का बात किया, अभी यहाँ का बात किया। मैं हर चीज को कॉन्डेम करते हुए एक बात बता रहा हूँ, इन्होंने भूल गया जो पहले साहब ने बोल रहा था, जो भाई यहाँ पे क्या हुआ राम रहीम, इन्होंने भूल गया। मणिपुर के बारे में एक भी टिप्पणी नहीं किया उन्होंने। मणिपुर में क्या हुआ, पूरा मणिपुर जल रहा था, जब प्रधानमंत्री कभी गया नहीं हुआ। राहुल जी, मणिपुर पर हमने चर्चा की सर, राम रहीम को लेकर हम सवाल उठाते हैं। आप उलझिए मत, आप डिबेट को डीरेल मत कीजिए, आप उस सवाल का जवाब दीजिए जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है सर। आप सवाल से भागिए मत। कौन देंगे? एक भी बात नहीं आ रहा है, इसका जवाब कौन देंगे? बृजभूषण का बेटा को किस तरह से नॉमिनेशन मिल गया, आज उसको गिफ्ट दे रहा है, उल्टा हो रहा है काम पूरा हिंदुस्तान में। देखिए, अच्छा ठीक है, देखिए, तो ये जितनी मिसालें दे रहे हैं आप ये कह रहे हैं वो करते हैं, हम भी करेंगे, मतलब आप मान रहे हैं आप भी गलत कर रहे हैं, आप मान रहे हैं आप भी गलत कर रहे हैं। आपकी नजर में मणिपुर गलत है, आपकी नजर में बृजभूषण शरण सिंह गलत है, आपकी नजर में सेंगर गलत है, तो आप उन गलत की मिसाल देकर मुझे कह रहे हैं कि ये बीजेपी की गलती है, गलती 2, गलती 3, हम भी एक गलती करके दिखाएंगे। आप ये कह रहे हैं राहुल चक्रवर्ती? जैसे जिस तरह से अंगुली उठा जा रहा है, तो हम लोग यही बोल रहा है, तो 60 दिन का टाइम जो मांगा था, इसमें जो ये साजिश हो रहा है, उल्टा साजिश हो रहा है, जो इसको करने नहीं देंगे। स्टेट पुलिस को कार्रवाई करने नहीं दिया जा रहा है, जबरदस्ती। सर, स्टेट पुलिस को वहां पर ऐसा लग रहा है जैसे तमाशबीन बन गई है राहुल चक्रवर्ती। स्टेट पुलिस को कार्रवाई नहीं करने दी जा रही है, स्टेट पुलिस तमाशबीन बन गई है। कहीं ऐसा तो नहीं है आपकी सरकार ने स्टेट पुलिस को कार्रवाई ना करने के आदेश दे दिए? कभी स्टेट पुलिस जो है वहां पर मूकदर्शक बनी रहती है और वो हजारों की भीड़ केजी का अस्पताल के अंदर घुस जाती है और वहां पर तोड़फोड़ कर देती है। सर क्या किया ये बताइए आप। 24 घंटे उसको छुपाने के लिए आप लोग कोशिश कर रहे हैं। आप लोग सवाल तो फिर वहीं पर आता है ना। लॉकेट मेरा सवाल सुनिए, ये जो बार बार टीएमसी की तरफ से अपनी पीठ थपथपाई जा रही है, ये कहते हुए कि साहब हमने तो देखो 24 घंटे के भीतर आरोपी को पकड़ लिया, क्या ये इस मामले की गंभीरता नहीं समझ पा रहे? क्या इन्होंने वो एक्सपर्ट पोस्टमार्टम जो डॉक्टर्स हैं उनकी व्यू नहीं सुना? वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये मामला गैंग रेप का लगता है, ये किसी एक व्यक्ति का काम हो नहीं सकता है, और ये यहाँ संजय रॉय को आगे करके चाह रहे हैं कि देश इनका पीठ थपथपाए। लॉकेट चटर्जी, देखिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता पुलिस को इतना प्रशंसा अच्छा बात बोल रहे थे। जो कोलकाता पुलिस जब महिला को जो पेरेंट्स है, गार्जियन को उसका घर पे फोन करके बोले इसका सुसाइड हुआ है, हाँ। और उसके बाद जब उसका पेरेंट्स लोग आते हैं तो 3 घंटा उसको वेटिंग में रख देते हैं। उसके बाद जो पोस्टमार्टम हुआ है, पोस्टमार्टम में सब लोगों को मालूम है कि कैसा क्या पोस्टमार्टम में रिपोर्ट में आए हैं, क्या भयानक रिपोर्ट है। उसके बाद ये लोग बोलते हैं हम पकड़ लेंगे, ये लोग बोले एक दोषी को पकड़े, किसी को स्केपगोट किया है। हमको पता है ये लोग 7 दिन टाइम मांगा था सब कुछ छुपाने के लिए। बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी पीछे में चल रहा है और हम लोग सिर्फ तृणमूल को बोले आप इंसाफ दीजिए,
जो हम लोग देखे हैं कि 12 साल में आप कामदुनी बोलिए, आप पार्क स्ट्रीट बोलिए, आप बीरभूम में बोकटुई बोलिए, जितना जितना कांड हुआ है किसी को विचार नहीं मिला, सच सामने नहीं आया। अभी ये बोले इसका भी विचार मिलेगा, इसका भी वही जैसा परिस्थिति होगा, आप किसी भी दे देंगे, किसी को पैसा। राहुल आपको पता है कि ज्यादा अफसोस किस बात को लेकर होता है कि यहाँ पर जो मुखिया है, जो मुख्यमंत्री है, वो एक महिला है और बावजूद इसके इस तरीके की हरकत कोलकाता में देखने के लिए मिलती है। आपको पता है कि आप यहाँ पर जब संजय रॉय के नाम पर अपनी पीठ थपथपाते हैं, अपनी सरकार की शान में कसीदा पढ़ते हैं सर, तो जरा सा आपको हाईकोर्ट की उन टिप्पणियों पर भी गौर करना चाहिए जो कोलकाता हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया कि शुरुआत में ही हत्या का मामला क्यों आपकी पुलिस ने दर्ज नहीं किया, क्यों अननेचुरल डेथ की बात की। और आप मुझे ये बताइए कोलकाता हाईकोर्ट को क्यों कहना पड़ा कि इस प्रिंसिपल को फोर्स लीव पर भेजो? क्यों हाईकोर्ट को कहना पड़ा इस प्रिंसिपल को फोर्स लीव पर भेजिए? मुझे इसका जवाब दीजिए। नहीं, जवाब दीजिए। ममता बनर्जी ने बोली है जो भाई इसको कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए, कैपिटल पनिशमेंट चाहिए। अभिषेक बनर्जी ने क्या बोला आपको मालूम है? वो तो बलि का बकरा है, बीजेपी कह रही है। बोला भाई आप लोग तो कहेंगे कि इसको फांसी पर चढ़ा दो, अरे बीजेपी कुछ भी कहे, बीजेपी क्या बोलेंगे? वो तो बलि का बकरा बना रहे हैं। यही तो आरोप आप पर लग रहा है। क्या हुआ? ब्रिजभूषण का बेटा का क्या हुआ? क्या बात? ये सब पूछिए बीजेपी से पहले। मैं बंगाल की बात कर रही हूँ, मैं कोलकाता की बात कर रही हूँ, लेकिन ये हजारों किलोमीटर दूर फासला तय करके उत्तर प्रदेश पहुंच जाते हैं। ये प्रयागराज की बात करने लगते हैं, ये वाराणसी की बात करने लगते हैं, ब्रिजभूषण शरण सिंह को लेकर सवाल पूछने लगते हैं। सर, हम हर मुद्दे पर सवाल पूछते हैं, लेकिन अफसोस के साथ मैं कहना चाहती हूँ और ऑन रिकॉर्ड में ये बात कहना चाहती हूँ कि आज जब एक महिला मुख्यमंत्री के राज में महिला सुरक्षा के साथ ये बड़ा खिलवाड़ हुआ है, तो उस महिला मुख्यमंत्री की पार्टी के पास हमारे एक भी सवाल का जवाब नहीं है। सोचना चाहिए सर, आपको अपने गिरेबान के भीतर झांकना चाहिए, क्योंकि कोई भी मुद्दा आता है ना, आप ही लोग सबसे पहले परचम बुलंद करते हैं सर कि आप लोग सबसे बड़े संविधान के रक्षक हैं, सबसे बड़े आप लोग मानवाधिकारों के रक्षक हैं। लेकिन देखिए आपके राज्य में क्या हो रहा है। बहुत शुक्रिया।